तो कैसे हो यारो, आज मैं तुम लोग को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे अगर तुम लोग अपने फोन पे अप्लाई करते हो तो तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। क्योंकि मैं खुद इस ट्रिक को यूज करता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो मैं ऑन एन एवरेज 4.7 Mbps की स्पीड उठा लेता हूँ और ये कोई मजाक नहीं है। 4.7 Mbps बहुत ज्यादा होता है। और अगर तुम इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हो तो मैं भी ये गारंटी देता हूँ कि तुम लोग जरूर मुझे थैंक यू कहोगे। और यकीन मानो, मैं तुम्हें थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद करने के लिए नहीं कहने वाला हूँ। बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। काट देंगे इसको। तो अब समय हो चुका है वीडियो को स्टार्ट नहीं, मेरा नाम है उत्पल और अब समय हो चुका है वीडियो को स्टार्ट करने का। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिस ट्रिक की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आपने उस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। उस ट्रिक को करने के लिए आपको कुछ सपोर्टिंग ट्रिक्स करने पड़ेंगी, क्योंकि वो ट्रिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप लोग वो चीज़ें नहीं करोगे तो फिर मेन ट्रिक वर्क नहीं करने वाली है। तो सपोर्टिंग ट्रिक्स मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो सपोर्टिंग ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग मंथ में अगर एक बार कर देते हो तो दोबारा करने की कोई झंझट नहीं है। बस जो मेन ट्रिक है वो आप लोग तब यूज़ कर लेना जब आपकी इंटरनेट की स्पीड कम देखने को मिले। तो सपोर्टिंग ट्रिक्स पहले मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, जो सबसे पहली सपोर्टिंग ट्रिक है वो ये है कि आपको क्या करना हो, आपको अपने एक्सेस पॉइंट को रीसेट करना हो। वो कैसे कर सकते हो, आप लोग सेटिंग्स में सिंपली चले जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा दिखता है, आपको उस पर चले जाना। उसके बाद अपने इंटरनेट वाले सिम को चुनना है। तो आपका इंटरनेट वाला सिम कौन है? मेरा सिम 1 जियो है, तो मैं उस पर चला गया। यहाँ पर कैरियर जियो 4G देख सकते हो। एक्सेस पॉइंट नेम पर फिर चले जाना। उसका यहाँ पर 2 डॉट्स देखेंगे, कुछ भी यहाँ रहे उससे कोई मतलब नहीं। 2 डॉट्स पर क्लिक कर देना और रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम को कर देना। रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम अगर आप लोग कर दोगे तो आपका जो नेटवर्क का एक्सेस पॉइंट नेम होता है वो इस तरीके से रीसेट हो जाता है कि उसमें एक नया रिफ्रेश स्टार्ट मिलता है। और अगर आपने कुछ भी तामझाम किया होगा तो वो चीज़ भी चेंज हो जाएगी। और इस तरीके से आपको जो सबसे ज़्यादा एक्सेस पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता था वो मिल जाए, क्योंकि जो ओरिजिनल एक्सेस पॉइंट नेम रहता है उसी में सबसे ज़्यादा आपको इंटरनेट स्पीड देखने को मिलता है। कोई भी अगर आपको बताता है कि ये एक्सेस पॉइंट नेम लगा लो, ये एक्सेस पॉइंट नेम लगा लो, तो उससे स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन वो नहीं बढ़ता है। आप लोगों को उसे हमेशा रीसेट पर ही रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों से रीसेट जरूर से कर लें। अब दोस्तों, जो दूसरी ट्रिक है वो है साफ सफाई। सच मानो, साफ सफाई बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। मैं खुद करता हूँ, हर 2 हफ्ते में अपने फ़ोन को कम से कम एक बार साफ जरूर कर लेता हूँ। और कैसे करता हूँ, देखो यहाँ पर एक सैनिटाइजर है जो कि मुझे लगता है हर किसी के घर में आजकल तो होता ही होगा। और ये दूसरी चीज़ है, सुई चुभाने के लिए हम लोग को मिल जाती है। कहाँ जा रहा है अबे? ये मिल जाती है हम लोग को सुई चुभाने के लिए। इसको सीम एजेक्टर टूल कहते हैं। और ये रहा हमारा कपड़ा, कोई भी रुमाल ले लेना। मैंने रुमाल ले लिया। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सीम एजेक्टर टूल को लेना और इसके छेद में डाल देना है, जिस तरीके से निकाला जाता है। अगर सीम एजेक्टर टूल नहीं है तो बाकी जुगाड़ वगैरह आप लोग लगा सकते हो। इस तरीके से आपने लगाया, उसके बाद निकाल देना और फ़ोन को साइड रखते हैं हम लोग। इसको इधर कर लेंगे। उसके बाद अपना सैनिटाइज़र को निकालेंगे। पहले इसको हटा लेंगे, उसके बाद सैनिटाइज़र से एक फुसफुस इधर और एक फुसफुस इन तीनों पर मार देंगे। ज़्यादा सैनिटाइज़र की भी खर्च नहीं होती है। उसके बाद इन्हें पलट के इस तरीके से साफ़ कर लेना। और मैं कर लेता हूँ साफ़, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को और क्या चीज़ करनी। अब दोस्तों, हमने अपने सिम और ये जो सिम का ट्रे होता है इसे तो साफ़ करके यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया। वैसे सूखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हमने यूज़ किया है। इसीलिए हमने पानी या फिर कोलिन यूज़ नहीं किया, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र उड़ भी जाता है, अगर अच्छे से सूखेगा भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज़ हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो इसमें आपको एक स्लॉट दिखता है। इसमें आपको इस तरफ से फूकना होगा ताकि दूसरी तरफ से डस्ट निकल जाए। ज़्यादातर डस्ट इसी में रहती है और वो इसलिए क्योंकि हमारा फ़ोन जो है वाटर प्रूफ नहीं है। और वाटर प्रूफ नहीं होने के कारण चूँकि जब ये वाटर अंदर घुस सकती है, इसका मतलब डस्ट भी अंदर घुस सकती है और डस्ट से बहुत ज़्यादा नेटवर्क में इशू आ जाता है। तो आप लोग वहाँ पर फूक फाक के इसमें से डस्ट भी निकाल लेना। और अब मुझे लगता है ये भी यहाँ सूख कर तैयार हो चुके हैं, तो अब हम लोग इसे भी अंदर घुसा लेते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना, जो आपका मेन सिम है उसे आपको सिम 1 वाले ट्रे में डालना है। तो ये मेरा मेन सिम जियो है, इसे मैंने सिम 1 के ट्रे में ऐसे डाल दिया। उसके बाद जो आपका दूसरा सिम है वो डाल दो, नहीं है तो मत डालो। क्या यार निकल का जाता है, ओहो घुस जा, लग जा। और यहाँ पर मैंने SD कार्ड को भी लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने जिस तरीके से निकाला था उस तरीके से दोबारा लगा देना होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपर फेसिंग साइड था सबका, तो उस तरीके से हमने निकाला भी था और इसी तरीके से हम लोग घुसा दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना, कई लोग उल्टा लगा लेते हैं यार, तो वो काम नहीं करता। वैसे उल्टा लगता भी नहीं है, टूट फूट जाएगा, तो वो मत करना। अब दोस्तों, जो अगली ट्रिक है जो कि आपको करनी है वो ये है कि आपको सिंपली अपने फ़ोन को खोल के अपने प्ले स्टोर में चले जाना और यहाँ पर आपको क्रोम को अपडेट कर लेना। क्रोम को इसलिए करना क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे लगता है ब्राउज़र में क्रोम का ही यूज़ करते हो। बाकी अगर कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हो तो वो कर सकते हो। बेसिकली मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस ऐप को आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो उसे अपडेट करके रखा करो। जैसे मैंने यहाँ क्रोम बता दिया, एक और ऐप है जिसके बारे में शायद हो सकता है आपको नाम मालूम हो, वो होता है कैरियर सर्विसेज। सिंपली सर्च कर देना प्ले स्टोर पर और बाय गूगल LLC आपको यहाँ पर दिख जाने वाला है कैरियर सर्विसेज। यहाँ इस अपडेट पर क्लिक करके इससे भी अपडेट कर लेना। इससे क्या होता है, जो भी गूगल सर्विसेज आप लोग यूज़ करते हो उसमें आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि क्रोम हो गया, प्ले स्टोर हो गया, इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है और ज़्यादातर सर्विसेज गूगल की ही होती है। तो इसे अपडेट करना बिल्कुल एकदम कंपलसरी बन जाता है। और अगर चाहो तो यूट्यूब को भी अपडेट कर सकते हो, अगर अपडेट अभी तक नहीं किया हुआ है तो। अब साथ साथ ही मैं आपको अगली ट्रिक भी बता देता हूँ।
कहता हूँ कि देखो हमने तो आपको ये बता दिया कि आप लोग जो नेसेसरी ऐप्स है उसे आप लोग अपडेट करके रखा करो, साथ ही साथ जो अननेसेसरी ऐप्स है उसे आप लोग डिलीट भी कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है जो आपका जो नेटवर्क स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है, काफ़ी जगहों पर बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग किसी ऐप को कम कर दोगे तो ज़्यादा नेटवर्क आपको बाकी ऐप्स में देखने को मिल जाएंगी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपने जो दिखता है आपको जितना ज़्यादा ऐप है उसको आप लोग कम करके रखो, कम से कम रखो। इसलिए अननेसेसरी ऐप्स को बोलता हूँ डिलीट कर दो। अगर आप में कोई अननेसेसरी ऐप्स है तो उसे डिलीट कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक ऐप को मोबीक्विक है, ये फालतू वाला, मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मैंने इसे जानबूझ के डाउनलोड करके रखा था ताकि मैं आप लोगों के सामने कुछ अनइंस्टॉल कर सकूँ। हीरो माइंड है अपना। वो जो मेन ट्रिक है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। मान के चलो आप लोगों को इस फोन में इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी है, तो इस फोन को आप लोग में साइड रख लो। आप लोगों को एक दूसरे फोन का जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि मान के चलो ये एक दूसरा फोन है। बस थोड़ी देर के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, ज़्यादा देर के लिए आपको जरूरत नहीं है। बस एक बार कर लेना, उसके बाद आपके में इंटरनेट की स्पीड लगातार अच्छे तरीके से बनी रहेगी। तो मान के चलो आपको इसमें इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी है, तो आपको क्या करना होगा, इससे इस पर कॉल लगा दो या फिर इसको इस पर कॉल लगा दो। बेसिकली क्या करना होगा, आपको इस वाले फ़ोन को कॉल से कनेक्टेड रखना होगा, क्योंकि आप लोग इसके सिम से इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो। अगर मान के चलो आप लोग इससे हॉटस्पॉट ले रहे हो तो आपको क्या करना हो, आपको इसको कॉल से कनेक्टेड रखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि ये इसके साथ भी कनेक्टेड हो। मान के चलो ये एक तीसरा फोन है, इन दोनों के बीच कॉल चल रहा है, तो इससे आप लोग वाईफाई ले रहे हो तो आपके में भी वाईफाई का फुल स्पीड देखने को मिल जाने वाला है। तो आप लोग ये चीज़ तो समझ गए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो ट्रिक है ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है अपलोड स्पीड के समय, क्योंकि अपलोड स्पीड ज़्यादातर लोगों को 100 kbps या 200 kbps मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब 2 Mbps 2.5 Mbps तक अपलोड स्पीड को ले जाता है, और साथ ही साथ ये डाउनलोड स्पीड को भी बढ़ा देता है। वैसे डाउनलोड स्पीड ज़्यादातर लोगों को Mbps तक पहुँच जाते हो, जिनका तेज़ नेट होता होगा, तो उन Mbps वालों को भी 4 Mbps 5 Mbps तक आराम से पहुंचा देता है। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूं, क्योंकि बिना प्रूफ के आप लोग मानते नहीं हो यार, और बिना प्रूफ वाली बातें हम लोग करते भी नहीं है। तो दोस्तों प्रूफ के नाम पर मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसमें कि मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोग स्पीड देख सकते हो 14 kbps की मिल रही है। और अब मैं इस कॉलिंग ट्रिक को मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर देख लो, मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि अपलोड अभी इतना स्लो स्पीड से हो रहा है, और ये अभी करंटली अपलोडिंग है। मैं अभी यहाँ पर फ़ोन लगा लेता हूँ। तो ये हम लोगों ने फ़ोन लगा लिया, और फ़ोन लगाने के बाद अभी देखो यहाँ पर 45 kbps है, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर स्पीड आपको एकदम बूस्ट होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप लोगों को 700 kbps की स्पीड अचानक से मिलेगी, और ये स्पीड अभी और बढ़ेगी। अब देखो एक बार जब आपने कॉल कनेक्ट कर लिया ना, तो उसके बाद आप लोग काट दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप लोग की अभी 600 kbps की स्पीड है, लेकिन वो तुरंत ही 1 Mbps तक पहुँच गए, और ये 2 Mbps पर भी धीरे धीरे पहुंच जाएगी। लेकिन मैं ज़्यादा देर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों करूं यार, जब मैं आप लोगों को इतने में ही समझा सकता हूं कि सिर्फ एक कॉल करने से इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिक मैंने आपको मेन वाली बताई है, इसका सोर्स मेरा दोस्त है, क्योंकि उसने मुझे ये चीज शेयर की, और अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे वीडियो को, ट्रिक नई। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा सा स्वास्थ्य तो रहता है आदमी का।